निशा को आज भी याद है वह दिन जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। और एक आज का दिन है जब उसके प्यारे ससुर जी निर्मल जी इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। फूट फूट कर रो रही थी निशा अपने पिता समान ससुर को अंतिम विदाई देते हुए। सारा समाज इस पिता पुत्री के अटूट प्रेम को देख रहा था और सबकी आंखें नम हो गई थी। निशा को उस घर में लाने वाले निर्मल जी ही थे, जिन्हें निशा पर पूरा विश्वास था कि एक दिन वो उनके बेटे विकास को पूरी तरह ठीक कर देगी। दरअसल 10 साल पहले निशा की शादी विकास से हुई थी। बड़े अरमानों के साथ निशा उस घर में गृह प्रवेश किया था, ये सोचकर कि एक न एक दिन वो विकास जी को ठीक कर देगी और निर्मल जी के फैसले का मान बढ़ाएगी। बड़े घर की बहुरानी बनने से पहले ही निर्मल जी ने सारी सच्चाई बता दी थी कि विकास को कभी कभार मानसिक तनाव की वजह से दौड़े पड़ते हैं, जो काफ़ी दिनों तक विकास की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। काफ़ी इलाज करवाया, फिर भी विकास की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। विकास देखने में सजीला, आकर्षक 26 साल का जवान था। चेहरे से मासूमियत झलकती थी, किसी भी तरह से बाहरी कमी नहीं दिखती थी। पर जब वो बोलता था तो उसकी जुबान बच्चों जैसी बातें करता था। सोच से एक छोटा बच्चा था जिसे दुनियादारी की कुछ समझ नहीं थी, और यहीं पे झलकती थी उसकी मानसिक कमजोरी। जब विकास 12 साल का था तब पहली बार उसे इस तरह का अटैक आया था, जब उसकी माँ का देहांत हुआ था। शायद माँ के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिमागी तौर से काफ़ी कमज़ोर और निराशा ने उसे इस बीमारी की चपेट में ले लिया था। बड़े से बड़े शहर में उसका इलाज कराया, पर पूरी तरह से ठीक होने में नाकामयाब रहा। आज भी उसकी दवाई चल रही थी, और अगर एक दिन भी नहीं खाया तो अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। इकलौता बेटा होने की वजह से निर्मल जी हमेशा विकास को लेकर चिंतित रहते थे, पर अपनी वेदना कहे तो किसे कहे, बस दिल में छुपाकर रो लिया करते थे। उन्हें हमेशा ये चिंता सताती थी कि उनके जाने के बाद विकास का क्या होगा, कौन देखेगा उनके बच्चे को। पैसा तो अथाह था, पर उसका भोग करने वाला कोई नहीं था। पर एक दिन मॉर्निंग वॉक पर टहलते समय अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात होती है, जो कुछ दिनों पहले ही उस शहर में आए थे। निर्मल जी विमल जी को देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे घर आना जाना शुरू हुआ और पहले की दोस्ती और भी घनिष्ठ होने लगी। विकास भी अक्सर निर्मल जी के साथ विमल जी के घर जाता था। वहीं पे निशा से मुलाकात हुई। विमल जी की 2 बेटियां थी। निशा छोटी थी और मोनी बड़ी, जिसकी शादी हो चुकी थी। निशा अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर रही थी और विकास अपने पिताजी के बिजनेस में सीखने की कोशिश कर रहा था, पर दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण वो कुछ सीख नहीं पाता। ऐसे तो विकास बिल्कुल सामान्य था, पर दिमाग थोड़ा कम विकसित था, जिसकी वजह से कभी कभी वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता था और फिर उसे दौरे पड़ जाते थे। विकास को निशा के साथ समय बिताता बहुत पसंद आने लगा था। निशा भी विकास के साथ समय व्यतीत करके खुश रहती थी। बिल्कुल बच्चों जैसी बुद्धि थी विकास की, जो निशा को उसकी तरफ खींच लेती थी। पर निशा की मम्मी सिम्मी जी को यह कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अक्सर विकास और निर्मल जी को देखकर चिढ़ जाती थी, जिसकी भनक निर्मल जी को थी। यही सोचकर उन्होंने विमल जी के यहाँ जाना बंद कर दिया। पर विकास निशा से मिलने के लिए बेचैन हो जाता, क्योंकि वो निशा से बात कर
खुद को रिलैक्स फील करता था और दिमागी हालत भी थोड़े ठीक लगते थे। निर्मल जी को कहीं न कहीं लग रहा था कि शादी के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। निर्मल जी किसी भी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे जिसे निर्मल जी के पैसों से और रुतबा से प्यार हो। तो ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जिसे सिर्फ विकास से प्रेम हो, और वो प्यार निशा की आंखों में निर्मल जी ने देख लिया था। दूसरी तरफ बेटे को इस तरह बेचैन देख निर्मल जी विमल जी से निशा और विकास की शादी की बात करने की सोचा। डरते मन से अपने दिल की बात विमल जी को बताया, पर विमल जी ने बात को टालते हुए कहा, देखता हूँ निर्मल, सिमी और निशा क्या बोलती हैं। जब ये बात विमल जी ने अपनी पत्नी सिमी को बताया तो वो काफ़ी भड़क उठी और साफ साफ मना कर दी कि उसे उस पागल लड़के विकास से अपनी बेटी निशा का ब्याह नहीं करना है। जब विमल जी और सिमी जी बात कर रहे थे तभी निशा उन दोनों की बात सुन लेती है और सुनकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। निशा काफ़ी गहराई से विकास के बारे में सोचने लगती है। क्या सच में उसे विकास पर अच्छा लगता है? क्या जीवन भर एक ऐसे आदमी के साथ जीवन बिता सकती है जिसकी सोच बच्चों जैसी है और जिसे बार बार दौड़े पड़ते हैं? दिमाग में यही सोच तरंगों की तरह दौड़ रहे थे कि निशा को निर्मल जी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं उन्हें उनसे मिलना है। तो आज शाम नज़दीक के गार्डन में मिलने को कहा। निशा शाम को निर्मल जी से मिलने जाती है। निर्मल जी निशा के सामने भावुक हो जाते हैं और अपने बेटे के लिए निशा से उसका हाथ मांगते हैं। निर्मल जी निशा में एक आस देख रहे थे जो उन्हें उसकी तरफ खींच लाया था और किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को खुश और हंसता खेलता देखना चाहते थे, और निशा ही थी जो ऐसा कुछ कर सकती थी। निशा निर्मल जी की बातों को सुन सिर्फ इतना ही कह सकी कि उसे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए और एक बार विकास से भी मिलना चाहती थी। दूसरे दिन विकास और निशा एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं जहां इतने दिनों बाद निशा को देखकर विकास खुशी से झूम उठता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी प्यारी चीज़ को देखकर। विकास की ये नादान हरकत देख निशा उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। जब निशा ने विकास को शादी की बात बताती है तो विकास शादी करने से मना कर देता है और कहता है, नहीं निशा, तुम मेरे खातिर इतना बड़ा बलिदान मत दो। हम तो अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे ना। और मेरे पापा को मेरी चिंता बहुत रहती है, इसलिए ना वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं ठीक हूँ ऐसे ही अपने पापा के साथ, तुम मत आओ हमारी ज़िंदगी में। और फिर गुस्सा होकर वहाँ से विकास चला जाता है। घर जाकर अपने पापा को गले लगाकर रोने लगता है। नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी निशा से, वो भी गंदी है। वो आएगी तो हम दोनों को अलग कर देगी। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, मुझे नहीं करनी ये शादी वादी। पीठ पर हाथ फेरते हुए निर्मल जी कहते हैं, पर बेटा, मैं कौन सा पूरी उम्र तेरे साथ रहूँगा। हर किसी को एक दिन इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है, और फिर तुम्हें कौन देखेगा। निशा तुम्हें अच्छी लगती है ना, और वो तुम्हारी अच्छी दोस्त भी तो है। दोनों पिता और पुत्र बात ही कर रहे थे कि विमल जी का फ़ोन आता है निर्मल जी के पास और कहते हैं, बधाई हो निर्मल, निशा शादी के लिए हाँ कर दी है। विमल की बात सुन निर्मल जी बहुत खुश होते हैं, पर अचानक सिमी जी का ख्याल आता है और पूछ देते हैं विमल से, पर विमल, क्या भाभी जी तैयार हुई? हाँ, वो भी मान गई। आखिर बेटी ने जो हाँ कर दिया तो मानेगी कैसे नहीं। 10 दिनों के बाद निशा और विकास की शादी हो जाती है। शादी के पहली रात को ही विकास को जोरदार अटैक आता है। शायद वो शादी की व्यस्तता के कारण दवा खाना भूल गया था। उसकी अवस्था देखकर निशा घबरा जाती है, पर निर्मल जी सब कुछ संभाल लेते हैं।
विकास को दवा खिलाकर सुला देते हैं। निशा ने विकास की इस अवस्था को देखकर मन में ठान लिया था कि अब वो किसी भी हाल में विकास को ठीक करके ही रहेगी और इस दवा से भी छुटकारा दिलवा कर ही रहेगी। चुनौतियाँ बहुत बड़ी थी और संकल्प भी बहुत बड़ा ले लिया था निशा ने। निशा के हर कदम पर निर्मल जी उसका पूरा साथ दे रहे थे। 1 साल के कठिन तपस्या के बाद निशा कामयाब हुई विकास को बिल्कुल ठीक करने में। अपने प्रेम से, अपने समर्पण से उसके विकास को ठीक कर दिया। आज उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके घर में 2 नन्हे फूल भी खिले थे। साथ में विकास अपने पिताजी के बिजनेस को ऊंचाई के बुलंदियों पर भी पहुंचा दिया और इस सब का हकदार सिर्फ और सिर्फ निशा और उसके पापा, जिनका जुनून निशा को उसके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह लाकर खड़ा कर दिया था। एक पिता का प्यार ही तो था जो असंभव से संभव कर दिया।